नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे अष्टपञ्चाशत् सर्ग। ततस्तस्य गिरिशृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलः हनुमत्प्रमुखः प्रीतिं हर्यो जगमुरुत्तमाम्। तदनंतर हनुमान जी आदि महाबली वानर महेंद्रगिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रीतिम् अत्सुपविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तं ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तम् अप्रच्छ दनिलात्मजं कथं दृष्ट्वा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां चापि कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वम् एतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे। जब सभी महामनस्वी वानर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए तब हर्ष में भरे हुए जाम्बवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान जी से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहाँ किस प्रकार रहती हैं और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक से बताओ। सम्मार्गिता कथं देवी किं च सा प्रत्यभाषत श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्। तुमने देवी सीता जी का किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतेरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तन्न तद्भवान् व्याकरोतु नः। वहाँ किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए? तुम बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। सैन्युक्तस्ततस्तेन संप्रहष्ट तनुरुह नमस्य शिरसा देव्यै सीताय प्रत्यभाषत। जामुवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राज्ञात् खमाप्लुतः उदधेर्दक्षिणं पारं कांकुमाणः समाहितः। मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। गच्छतश्च हिमे घोरं विघ्नरूपम् इवाभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्थानम् आवृत्य मेने विघ्नं च तं नगम्। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्णमय शिखर प्रकट हुआ है जो मेरी राह रोक कर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उपसंगम्य तं दिव्यं कांचनं नगम उत्तमं कृता मे मनसा बुद्धि भेत्तव्यो अयं मयेति च। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुँचने पर मैंने मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। रहस्तस्य मया तस्य लांगुलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसंकाशं व्यशीर्यत सहस्त्रधा। फिर तो मैंने अपने पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। व्यवसायं च तं बुद्ध्वा स होवाच महागिरिः उन्नेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरी मैनाक ने
मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मैं नाकम इति विख्यातम निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमः। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। छन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमानः समन्ततः श्रुत्वा नागानां चरितं महेन्द्र पाकशासनः वज्रेण भगवान् पक्षो चिच्छे दैशां सहस्रशः अहं तु मोचितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब ओर विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाकशासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्त्रों पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। मारुतीं तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये राघवस्य मया सायो वर्तितव्यम् अरिन्दम रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेंद्र संविक्रमः। उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया। अतः शत्रुदमन वीर, मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी हैं। एतच्छ्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य च गिरे रुद्धतं वै मनो मम तेन चाहम अनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना। महामना मैनाक की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहां से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शारीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधो। वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। उत्तमं जवमास्थाय शेषमध्वानम् आस्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पथि। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्र मध्ये सा देवी वचनं चेदं ब्रवीत। तत्पश्चात बीच में समुद्र में मुझे नागमाता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली, मम भक्ष प्रतिष्ठा स्वमं हरिसत्तम ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हि मे सुरहे। कपिश्रेष्ठ देवताओं ने मुझे तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हें भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। एवं मुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदम् उदीरयम्। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत अवस्था से उनके सामने खड़ा हो गया और यूं बोला, रामो दाशरथी श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः। देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी के साथ दंडकारण्य में आए थे। तस्य सीता हता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये राम शासनात्। वहाँ दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूँ। कर्तुम् अर्हसि रामस्य सहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए
तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। एवं मुक्ता मया सातु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नति वर्तेत कश्चिदेश वरो मम। मेरे ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टाल कर आगे नहीं जा सकता। एवं मुक्त सुरसया दशयोजनम आयतः ततो अर्धगुण विस्तारो बभुवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणाधिकं चैव व्यादितं तु मुखं तया। जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे 1.5 बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। तदृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं ह्रस्वं याकरवं पुनः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवांगुष्ठ सम्मितः। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतो अहं ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल गया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, अर्थ सिद्धो हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेही राघवेण महात्मना। सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विधेय नंदिनी सीता जी को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोहम साधु साध्वीति सर्वभूत प्रशंसितः। महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी बड़ी प्रशंसा की। ततो अंतरिक्षम विपुलम प्लुतो अहम गरुड़ो यथा छाया मे निग्रहीता च न च पश्यामि किंचन। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। सोहम विगता वेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किंचित तत्र पश्यामि येन मे विहिता गतिः। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। अथ मे बुद्धिरुत्पन्ना किं नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपमन्ना। न दृश्यते। तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहाँ रूप दिखाई नहीं दे रहा। अधोभागे तुम्हें दृष्टि शोचतः पतिता तदा तत्राद्राक्षम अहम भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम। सी सोच में पड़े जब मैंने नीचे की ओर दृष्टि डाली, तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। प्रहस्य च महानादम उक्तोऽहं भीमया तथा तया अवस्थितम् असंभ्रांतम् इदं वाक्यम अशोभनम्। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज कर यह अमंगलजनक बात कही। काशीगंता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः भक्ष्यः प्रीणय मेदः देहं चिरया आहार वर्जितम। विशाल काय वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। बाणमेत्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणदधिकं तस्याः कायम अपूर्यम्। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को
उसके मुख्य प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया। तस्यास्यास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न तु मां सानुभुवेधे मम वा विकृतं कृतं। परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी कुछ मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। ततो हम विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्याहृदयम् आदाय प्रपतामि नभस्थलं। फिर तो पलक मारते ही मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकाल कर आकाश में उड़ गया। सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्भसी मया पर्वत समकाशा निकृत हृदया सती। मेरे द्वारा कलेजे काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वह दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र जल में गिर पड़ी। क्षणोमि खगतानां च वाच सौम्या महात्मनां राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम हनुमता हता। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की है सौम्य वाणी सुनाई दी। अहो, इस सिंहिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र मार डाला। ताम हत्वा पुनरेवाहं कृत्यं आत्ययिकं स्मरन् गत्वा च दध्वानां पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदधेर् लंका यत्र गथा पुरी। से मारकर मैंने फिर उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहाँ लंकापुरी बसी हुई है। अस्तम दिन करे याते रक्षसाम निलयम पुरीम प्रविष्टो हम अविज्ञातो रक्षो भीम विक्रम है। सूर्यदेव के अस्ताचल के चले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी न जान सके। तत्र प्रविशत तश्चापि कल्पांत घन सप्रभा अट्टहासं विमुचन्ति नारी काप्योत्थिता पुरः। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हुई। जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्नि शिरोरुहां सव्यमुष्टि प्रहारेण प्रराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। यह देख मैंने अपने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी में प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, अहम लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्मात् विजेतासि सर्वरक्षांश शेषतः। वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। तत्राहं सर्वरात्रं तु विचरन् कात्मजां रावणान्तः पुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम्। वहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने रावण के अंतःपुर में पहुँचने पर भी मैंने जनक नंदिनी सीता जी को नहीं देखा। ततः सीताम अपश्यन्तु रावणस्य निवेशने शोक सागरम आसाध्य न पारम उपलक्ष्ये। रावण के महल में सीता जी को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। शोचता च मया दृष्टं प्राकारेणाभिसंवृतं कांचनेन विकृष्टेन ग्रहोपवनम उत्तमम। सोच में पड़े पड़े ही मैंने उत्तम ग्रह उद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। अपलुत्य पश्यामि बहुपादपम अशोकवनिका मध्ये
शिंश पापादपो महान। तब उस परकोटे को लांघकर मैंने उस गृहोद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। तमारुय च पश्यामि कांचनम कदलीवनम अदूरांशेष पावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनी। उस पर चढ़कर मैंने स्वर्ण में कदलीवन देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वसुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। श्यामां कमलपत्राक्षीं उपवास कृशाननां तदेकवासः संवितां रजोध्वस्त शिरोरुहां। वे सदा वे सीता जी वहां पर अकेली बैठी हुई थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुंदर थे। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी और उनकी यह दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहने हुई थी। उनके केश धूल से धूसर हो गए थे। शोक संताप दीनांगी सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृतां मांसशोणितभक्ष्याभिर्व्याघ्रीभिः हरिणीं यथा। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर हैं। रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूपी राक्षसियां उनको घेर कर उनकी रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघिनें किसी हरणी को घेरे हुए खड़ी हों। सामया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः एक वेणी धरा दीना भर्तृचिंता परायणा भूमिशय्या विवर्णांगी पद्मिनी विहिमागमे। मैंने देखा वे राक्षसियां बीच में बैठी थी। राक्षसियां उन्हें बारंबार धमका रही थी। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन थी। धरती ही उनकी शैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सूखकर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार वे कांतिहीन हो गई हैं। रावणाद् विनिवृत्तार्था मर्तव्ये कृतनिश्चया कांथ चिन्मृगवा शावाक्षी तूर्णम आसादिता मया। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शंशपावृक्षे पश्यन्नम अहम अवस्थितः। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देखकर मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से देखता रहा। ततो हल हला शब्दम कांचीनो पुरमिश्रितं शृणोम्य अधिक गंभीरम रावणस्य निवेशने। इतने में ही रावण के महल में करधनी और नुपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई दिया। ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वरूपं प्रत्यसंहरम् अहं च शंशपावृक्षे पाक्षिव गहने स्थितः। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया। छोटा बनकर पक्षी के समान उस गहन शंशपा वृक्ष में छिपा बैठा रहा। ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तं देशम् अनुसंप्राप्तो तत्र सीता अभवत् स्थिता। इतने ही में रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर पहुंचे जहां सीता देवी विराजमान थी। तं दृष्ट्वा वरारोहा सीता रक्षो गणेश्वरं संकुच्योरुष्णोपीनो बाहुभ्यां परिरभ्य च। रावण के स्वामी रावण को देखते ही सीता जी अपने आप को सिकोड़कर वहीं पर बैठ गई। वित्रस्तां परमोद्विग्नां
वीक्षमाणाम् इतस्ततः त्राणं कञ्चिद पश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परं दुःखिताम् अवाक्षिरः प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई दिया। अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जा दशमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विधेय कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। यदि चेत्वं तु मां दर्पान्नाभि नंदसी गर्विते द्विमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव। अपनी उपेक्षा देखकर उसने कहा, गर्वीली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो मैं आज से 2 महीने बाद तेरा खून पी जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परम क्रुद्धा सीता वचनम उत्तमम्। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता जी ने अत्यंत कुपित हो यह उत्तम वचन कहा, राक्षसाधम रामस्य भार्यामीमित तेजसः इक्ष्वाकुवंशनाथस्य स्नुषहं दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव। नीच निशाचर, अमित तेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधु से यह न कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों न गिर गई। किं सिद्वीर्यं तवानार्य यो मां भर्तुरसन्निधो अपरत्यागतः पाप तेना दृष्टो महात्मना। दुष्ट पापी, तुझमें क्या पराक्रम है। मेरे पति देव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर कर लाया है। न तुम रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे अजेयं सत्यवाक्शूरो रणश्लाघी च राघवम्। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता। तू तो उनका दास होने के योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय, सत्यभाषी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक हैं। जानक्या परुषं वाक्यम एवं मुक्तो दशाननः जज्वाल सहसा कोपा चित्तास्थ एव पावकः विव्रत्य नयने क्रूरे मुष्टिम उद्यम्य दक्षिणम् मैथिलीं हन्तुमारब्धं स्त्रीभिर्हाहा कृतं तदा स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः। जनक नंदिनी के ऐसी कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई आग की भांति क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ कर देखता हुआ दाहिना मुक्का तान कर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हुआ। यह देख उस समय वहां खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने ही में उन स्त्रियों के बीच से उस दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस निशाचर से मधुरवाणी में कहा, सीतया तौ किं कार्यं महेन्द्र समविक्रम मया सह स्वाध्य मद्वेशिष्टा न जानकी। महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षस राज सीता, तुम्हें क्या काम है। इनको छोड़ दो। देवगंधर्व कन्याभिर्यक्ष कन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रमस्वेति सीतया किं करिष्यसि। प्रभो, देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं तुम्हारे साथ हैं, सीता को लेकर क्या करोगे। ततस्ताभिः समेताभिः नारीभिः स महाबलः
उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः। तदनंतर वे सब स्त्रियां मिलकर महाबली निशाचर रावण को वहां से अपने महल में लेकर चली गई। याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननः सीतां निर्भर्त्सयामास उर्वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसियां अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगी। तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकं। परंतु जानकी जी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्जन तर्जन सीता जी के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। वृथा गर्जित निश्चेष्टा राक्षस्यः पिशीताशनः रावणाय शंश सुस्तः सीता व्यवसितं महत्। इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांस भक्षिणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी का महान निश्चय कह सुनाया। ततस्तः सहिता सर्वा वेताशा निरुध्यमः परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रावशम उपागतः। फिर वे सब के सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दे हताश तथा उद्योग शून्य हो निद्रा के वशीभूत होकर सो गई। तासु च प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीना प्रशुषोच सुदुखिता। उन सब के सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणापूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी हो शोक करने लगी। तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटा वाक्यम् अब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीताम् असिते क्षणां जनकस्यात्मजां साध्वीं सुषां दशरथस्य च। उन राक्षसियों के बीच से त्रिजटा नाम वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरियों से इस प्रकार बोली, तुम सब अपने आप को जल्दी जल्दी खा जाओ, कजरारे नेत्रों वाली सीता को नहीं। ये राजा दशरथ की पुत्रवधू और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। स्वप्नो याद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्या जयाय च। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वह राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। अलमस्मान् परित्रातुं राघवाद राक्षसी गणम् अविचयाचां वैदेहीं एतद्धि मम रोचते। ये सीता जी ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग विदे नंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे सही लगता है। यदि यो वविधा स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखम आपनोत्यम अनुत्तमम। यदि किसी दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। पणिमात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा अलमेशा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भयात्। राक्षसियों केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएंगी और ये महान भय से तुम्हारी रक्षा करेंगी। ततः सा हमिति बाला भर्तृविजय हर्षिता अवोचद यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वह। तब वे बाला सीता जी पति की विजय की संभावना से प्रसन्न होकर बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः संभाषणार्थे च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता जी की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। इक्ष्वाकुकुल वंशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः
श्रुत्वा तो गतितां वाच राजर्षिगणभूषितां प्रतिभाषत मां देवी बाष्पः पिहितलोचना। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राजर्षियों की स्तुति से विभूषित मेरी वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भर आए और वे मुझसे बोली, कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुंगव काच रामेण ते प्रीति तन्मे संशितुम अर्हसि। कपिश्रेष्ठ तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है? यह सब मुझे बताओ। तस्यास्य वचनं श्रुत्वा अहमप्यब्रुवं वचः देवीरामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रांतो वानरेन्द्रो महाबलः। उनका यह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी तुम्हारे पति देव श्री राम के सहायक एक पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज है जिनका नाम सुग्रीव है। तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तं इहागतं भर्त्रा संप्रहितस्तुभ्यं रामेण क्लिष्टकर्मणा। उन्हीं का मुझे सेवक समझो, मेरा नाम हनुमान है। महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम जी ने मुझे भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इदं तु पुरुष व्याघ्र श्रीमान दाशरथिः स्वयं आंगुलीयम अभिज्ञानम अदातुभ्यम यशस्विनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान रामचंद्र जी ने पहचान के लिए यह अंगूठी तुम्हें दी है। तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तम देवी किं करवाण्यहं राम लक्ष्मणयोः पार्श्व नयामि त्वां किमुत्तरम। देवी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचा दूँ। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनक नंदिनी आह रावणम् उत्पाट्य राघवो मां नयत्विति। यह बात सुनकर सोच समझकर जनक नंदिनी जी सीता जी ने कहा, मेरी इच्छा है श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से लेकर जाएं। प्रणम्य शिरसा देवीं अहमार्याम् अनिंदितां राघवस्य मनोल्लादम् अभिज्ञानम् अयाचिषम्। तब मैंने उन सती साध्वी सीता देवी आर्या को सिर झुकाकर प्रणाम करा और ऐसी कोई पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। अथ मां ब्रवीत सीता ग्रयतामयम् उत्तमः मणिर्येन महाबाहु रामस्त्वां बहु मन्यते। मेरे मांगने पर सीता जी ने मुझे एक उत्तम चूड़ामणि दी जिसे पाकर महाबाहु श्री राम पहचान जाएंगे। इत्युक्त्वा तुवरारोह मणिप्रवरम् उत्तमम् प्रायच्छत् परमोद्विग्ना वाचा मां संदिदेश है। ऐसा कहकर उन सुंदरी सीता जी ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दे दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा यह संदेश कहा। ततस्तस्ये प्रणम्याहं राजपुत्रे समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामम् अभिहाभ्यो गतमानसः। तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो एकाग्रचित होकर मैंने सीता जी को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा हनुमन्मं वृत्तान्तं वक्तुम् अर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव नाचिरात् तावुभय रामलक्ष्मणौ सुग्रीव सहितो वीरा वोपेयातां तथा कुरु। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा से सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा यह हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाएं। तदन्यथा भवेदेतत् 2 मासो जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो
म्रिये साहमनाथवत। यदि इसके विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। इसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत। उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषम अनंतरम। उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। ततो अवर्धत में कायस्तदा पर्वत सन्निभः युद्धकांगी वनम तस्य विनाशयितो मारभे। तदनंतर मैंने अपने शरीर को बढ़ाया और तत्काल पर्वत के समान होकर युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना प्रारंभ किया। तद्भग्नं वनखंडं तु भ्रांत त्रस्तम् अग्रद्विजं प्रतिबुध्य निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननः। जहाँ के पशु और पक्षी घबराए डरे हुए थे, उस उजड़े हुए वनखंड को वहाँ सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः तां समाभ्यगतः क्षिप्रं रावणा या च चक्षिरे। उस वन में मुझे देखकर वे सबके इधर उधर से जुट गई और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। राजन वनम इदम दुर्गम तव भग्नं दुरात्मना वानरेण या विज्ञाय तव वीर्यम महाबल। महाबली राक्षस राज, एक दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमदावन को उजाड़ डाला है। तस्य दुर्बुद्धिता राजंस्तव विप्रियकारिणः वदम् आज्ञापय क्षिप्रं यथासो न पुनर्व्रजेत। महाराज, यह उसकी दुर्बुद्धि है कि उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा बहुदुर्जयः राक्षसः किंकिरा नाम रावणस्य मनो अनुगः। यह सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना कठिन था। तेषामशीतिसाहस्रं शूलम् उद्गर पाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेण निषूदितम्। वे हाथों में शूल और मुद्गर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वन प्रांत में एक परिघ से ही उनका संहार कर डाला। तेषां तु हतश्रेष्ठा ये ते गता लघु विक्रमः निहतं च मया सैन्यम रावणाया च चक्षिरे। उनमें से जो बच गए वे जल्दी ही भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। ततो मे बुद्धि उत्पन्ना चैत्यप्रासादम् उत्तमम् तत्र स्थान राक्षसान् हत्वा शतं स्तंभेन वे पुनः ललाम्भूतो लंकाया मया विध्वंसितो रुषा। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहाँ के उत्तम चैत्य प्रसाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंभे लगे हुए थे, वहाँ के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनम् आश्दिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोर रूपैर्भयानकः। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ प्रहस्त के बेटे जम्बूमाली को युद्ध के लिए भेजा। तमहं बल संपन्नम राक्षसं रण कोविदम परिघेणाति घोरेण सुदयामी सहानुगम। वह राक्षस बड़ा बलवान तथा युद्ध की कला में कुशल था, तो भी मैंने अत्यंत घोर परिघ से मारकर सेवकों सहित उसे काल की ग्रास में पहुंचा दिया। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मंत्रिपुत्रान् महाबलान् पदाति बल संपन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणेन तान् सर्वान् नयामि यम साधनम्। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री पुत्रों
को भेजा जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परीक्षा से ही सबको यमलोक भेज दिया। मंत्रिपुत्रान् हता श्रुत्वा समरे लघु विक्रमान् पंचसेनाग्रगाशूरान् प्रेषयामास रावणः। समरांगण में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। तानहं ससैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयं ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलां बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास संयुगे। 5 सेनापतियों को जिन्हें रावण ने भेजा था, मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दुष्मुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। तम तु मंदोदरी पुत्रम कुमारम रणपंडितम सहसाखम समुद्यंतम पादयोश्च गृहीतवान् तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम्। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्षय को मैंने पीस डाला। तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः ततश्चेन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं व्याधिदेशं संक्रुद्धो बालिनं युद्ध दुर्मदम्। अक्षय कुमार युद्धभूमि में आया और मारा गया। यह सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजित को, जो बड़ा ही रणदुर्मद और बलवान था, भेजा। तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुंगवं नष्टोजसं रणे कृत्वा परम हर्षम उपागतः। उसके साथ आई हुई सारी सेना और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साहित कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। महतापी महाबाहु प्रत्ययेन महाबलः प्रहितो रावणे नैष सहवीर मदोद्धतः। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत्त वीरों के साथ बड़े विश्वास के साथ भेजा था। सो विषयम् इमां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं ब्रह्मणोऽस्त्रेण स तु मां प्रबद्ध्वा चातिवेगिनः रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसः। इंद्रजित ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई। तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना असंभव है। अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहां राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपागमन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं च रणे तत्र सीतार्थम् उपजल्पितम्। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध क्यों किया? मैंने वहां उत्तर दिया कि यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। तस्यास्तु दशनाकांगी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्योरसः पुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीव सचिवं कपिं सोऽहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशम् इहागतः। प्रभो, जनक नंदिनी की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, वानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। रामचंद्र जी का
दूत कार्य करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। शृणु चापि समादेशं यदहं प्रब्रवीमि ते राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यम आह समाहितम। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षसराज वानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही उस पर ध्यान दो। सुग्रीवश्च महाभाग स त्वां कौशलम अब्रवीत धर्मार्थ काम संहितम हितम पथ्यम उवाच है। महाभाग, सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए धर्म अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायी बात कही है। वसतो ऋष्यमुखे में पर्वते विपलद्रुमे राघवो रणविक्रांतो मित्रत्वं समुपागतः। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। तेन में कथितम राजन भार्या में रक्षसा हता तत्र सहाव्य हेतुर्मे रसमयम कर्तुम अर्हसि। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। वालिना हत राज्येन सुग्रीवेण सह प्रभु चक्रे अग्नि साक्षिकम संख्यम राघव सह लक्षणम। वाली ने जिनका राज्य छीन लिया था, उन सुग्रीव के साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। तेन वालिन माहत्य शरेण केन संयुगे वानराणां महाराज कृत संप्लुवतां प्रभु। रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को उछलने कूदने वाले वानरों का महाराज बना दिया। तस्य सहाय्यम अस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विह तेन प्रस्थापिता स्तुभ्यं समीपम इह धर्मतः। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्षिप्रं वानीयतां सीता दीयतां राघवस्य च यावन्न हरियो वीरा विदमन्ति बलम तव। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता जी को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते हैं तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। वानराणां प्रभावो अयं न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमंत्रितः। कौन ऐसा वीर है जो वानरों का यह प्रभाव पहले से नहीं जानता। ये वे ही वानर है जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इति वानर राजस्त्वाम आहेत्य विहितो मया मामेक्षत ततो रुष्ट चक्षुषा प्रदहन्निव। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें संदेश भेजा है। मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। तेन वध्यो अहमा ज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावम अभिज्ञाय रावणेन दुरात्मना। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर दिया जाए। ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षस राजश्च याचितो मम कारणात्। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, नैवं राक्षस शार्दूल त्यज्य तामेश निश्चयः राजशास्त्र व्यपेतो ही मार्ग संलक्ष्यते त्वया। राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। दूतवध्या न दृष्टा ही राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथाभिहितवादिना। राक्षस राज राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है।
दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। सुमहत्यपराधे अपि दूतस्यातुलविक्रमा विरूपकरणं दृष्टं न वदोऽस्ति हि शास्त्रतः। अनुपम पराक्रमी वीर दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषणेनैव मुक्तो रावणः संदिदेशतान् राक्षसानेतदेवाध्य लांगुलं दयतामिति। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो इसकी पूंछ ही जला डालो। ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शरणवल्कैश्च पट्टः करपासकैस्तथा। उनकी आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सूतरी की रस्सियां और रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। राक्षसा सिद्ध समनास्ततस्ते चंड विक्रमः तदा दीप्यन्त मे पुच्छं हनन्तं काष्ठं मुष्टिभिः। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। बद्धस्य बहुभिः पाश यंत्रितस्य च राक्षसः न मे पीड़ा भवत् काचित् दिदृक्षोर्नगरीं दिवा। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसीलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी राक्षसियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। ततस्ते राक्षसा शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारम् आगतः। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे हुए और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब और मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। ततोऽहं समहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बंधं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः। इतने ही में अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहाँ खड़ा हो गया। आयसं परिधं गृह्य तानि रक्षांस्य सूदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगेन प्लुतवाहनम्। फिर फाटक पर खड़े हुए लोहे के परिध को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला। इसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं नगर द्वार पर चढ़ गया। उच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट् गोपुरां दहाम्यहं संभ्रांतो युगान्ताग्निरिव प्रजाः। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलयाग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यादग्धा प्रदृश्यते लंकाया कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लंकां दग्धा सीता न संशयः रामस्य च महत्कार्यं मयेदं विफलीकृतम्। फिर मैंने सोचा लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता जो जला हुआ ना हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई, अतः अवश्य ही जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को निष्फल कर डाला। इति शोक समाविष्ट चिंताम अहम उपागतः ततो अहम वाचमश्रोषम चरणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयोदंत भाषिणाम। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने ही में आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चरणों की शुभ अक्षरों से विभूषित यह वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली है। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरिम् अदग्धा जानकीत्येव निमित्तश्चोपलक्षितं दीप्यमाने तुलाङ्गूले न मां दहति पावकः
हृदयं च प्रहष्टं मे वातासुरभिगन्धिनः। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, तुम शकुनों से शुभ शकुनों से यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली, क्योंकि पूंछ में आग लगने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है। तैर्निमित्तश्च दृष्टार्थ है, कारणश्च महागुण है, ऋषिवाक्यश्च दृष्टार्थ है, भवम हृष्ट मानसः। जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था, उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता जी के सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। पुनर्दृष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तया पुनः, ततः पर्वतम् आसाद्य तन्नारिष्टम् अहं पुनः प्रतिप्लवनम् आरेभे युष्म दर्शन कांक्षया। तत्पश्चात मैंने पुनः विधे नंदिनी जी का दर्शन किया और फिर विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिप्लवन आरंभ किया। ततः श्वसन चंद्रार्क सिद्ध गंधर्व सेवितम पंथानम अहम आक्रम्य भवतो दृष्ट वाहिनी वानिह। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय लेकर यहाँ पहुंचकर मैंने आप लोगों का दर्शन किया है। राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थम मया सर्वम अनुष्ठितम। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए यह सब कुछ किया। एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितं तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति। यह सारा कार्य मैंने यहाँ यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया अथवा जो शेष रह गया है वह सब आप लोग पूर्ण करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टपंचाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।